विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। श्रोताओं, विविधा का एक और अंक लेकर हम हाजिर हैं आज आपकी सेवा में। और मैं अगर ये कहूँ जयंत जी कि आज हम 2 कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं और दोनों अपने आप में पूरे हैं। जी, और आप पूरे कार्यक्रम की बात कर रही हैं, तो पूर्णत्व की जब बात करें तो वहाँ ऐसा मनोरंजन जिसमें सब कुछ शामिल है। हाँ, अपने आप में पूरा। जी, और ऐसे ही फिल्में हुआ करती थी जो बहुत ही स्वस्थ मनोरंजन हमें दिया करती थी, और उसके जो प्रोड्यूसर थे वो बड़ा ही जाना माना नाम है ताराचंद बड़जात्या। जी हाँ, सिने जगत में बहुत सम्मान और आदर के साथ जिस नाम को लिया जाता है, ताराचंद जी बड़जात्या, उनकी प्रोडक्शंस यानी राजश्री प्रोडक्शंस, इसके बैनर तले जितनी फिल्में बनी सभी बहुत ही स्वस्थ, मधुर और पारिवारिक फिल्में बनी। और इन सभी फिल्मों को सबने बहुत आनंद से देखा बहुत वर्षों तक, और हमारी अभी तक स्मृतियां ताजा हैं। और स्मृतियां ताजा हैं एक ऐसे कार्यक्रम की जिसे हमने तब बनाया था जब भारतीय सिनेमा ने अपने 100 वर्ष पूरे किए थे। जी मनीषा जी, हमारे श्रोताओं ने पहचान लिया है। आप जिक्र कर रही हैं उस कार्यक्रम का जिसका नाम है भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। सन 2013 में इस पूरी श्रृंखला को हमने बनाया था, जिसमें 26 एपिसोड्स हमने तैयार किए थे। और श्रोताओं को वो वाला एपिसोड जरूर याद होगा जो हमने ताराचंद जी बड़जात्या के लिए तैयार किया था। हमारी उम्मीद है कि श्रोता इस कार्यक्रम को एक बार फिर सुनकर आनंदित होंगे। तो आइए सुनते हैं भारतीय सिनेमा के नक्षत्र कार्यक्रम का वो अंक जो केंद्रित है मशहूर निर्माता ताराचंद बड़जात्या पर। इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ। भारतीय हिंदी फिल्म जगत में निर्माता ताराचंद बड़जात्या और उनकी फिल्म निर्माण संस्था राजश्री प्रोडक्शंस का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। इस बैनर ने पिछले 50-60 सालों में फिल्में ही ऐसी बनाई हैं कि हर कोई वाह वाह कर उठता है। जिसके पास हो खुशी, थोड़ी सी खुशी दे दे, जो बेबस हो बेचारा अपनी बेबसी दे दे, दर्द की पुकार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, आइए बहार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले। मानवीय मूल्यों से भरपूर सीधी सरल ऐसी फिल्में जो सीधे दिलों को छू जाती हैं, एकदम पारिवारिक फिल्में, सुमधुर संगीत जिनकी पहचान हो, वही फिल्में राजश्री प्रोडक्शंस का दूसरा पता है। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। निर्माता ताराचंद बड़जात्या और राजश्री का नाम आते ही दर्शकों को इल्म हो जाता है कि ये फिल्म पूरे परिवार के साथ बेधड़क देखी जा सकती है। राजश्री प्रोडक्शंस की कुछ फिल्मों के नाम सामने आते ही सारा मंजर मानो कुछ यूं कह देता है कि वाह, फिल्में हो तो ऐसी। अब क्या मिसाल दूं
तुम्हारे शबाब की इंसान बन गई है किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं। आरती, दोस्ती, तकदीर, जीवन मृत्यु, उपहार, सौदागर, गीत गाता चल, चितचोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तपस्या, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, सारांश, हम साथ साथ हैं, विवाह, ऐसी न जाने कितनी अनगिनत फिल्में हैं। और इन सब फिल्मों के पीछे जो शख्सियत है उसका नाम है ताराचंद बड़जात्या और उनका प्रतिष्ठित बैनर राजश्री प्रोडक्शंस। राजस्थान के कुचामन शहर में 1914 की 10 मई को जन्मे ताराचंद बड़जात्या की शिक्षा कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज में हुई। महज 19 साल के ही थे ताराचंद जब उनकी आंखों ने बड़े बड़े सपने देख लिए थे। कुछ कर गुजरने के सपने देखते हुए और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक अप्रेंटिस अपना करियर शुरू करने के बाद ठीक उसी दिन जब आजाद भारत ने नव निर्माण के सपने हकीकत में बदलने का संकल्प लिया, उसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को ताराचंद बड़जात्या ने राजश्री पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की भी स्थापना कर दी। आप हैं फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या। ग्रैंडफादर ने जब कंपनी शुरू की थी राजश्री पिक्चर्स, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, तो उसी साल में मेरी जो बुआ है राजश्री, उनका जन्म हुआ था, तो उससे प्रेरित होकर के राजश्री पिक्चर्स का नाम जुड़ा, तो स्टार्ट वहां से हुआ। ताराचंद जी ने अपने संस्थान से फिल्मों के वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया। दक्षिण भारत की नामी फिल्म निर्माण संस्थाओं जैसे प्रसाद प्रोडक्शंस, एवीएम, जेमिनी की हिंदी फिल्मों को पूरे भारत में वितरित और प्रदर्शित किया। ऐसी कुछ फिल्में हैं चंद्रलेखा, संसार, बहार, शारदा, ससुराल, मिलन, राजा और रंग, जीने की राह और खिलौना। दक्षिण भारत की ये तमाम फिल्में पूरी तरह पारिवारिक थीं और इन फिल्मों ने अपार सफलता हासिल की और ऐसी ही उद्देश्यपूर्ण साफ सुथरी फिल्में ही राजश्री की भी पहचान रही हैं। दक्षिण की हिंदी फिल्मों को संपूर्ण भारत में दर्शकों के विशाल समुदाय तक सफलतापूर्वक पहुंचाने के साथ साथ दूरदृष्टि वाले ताराचंद बड़जात्या को ख्याल आया कि अब उन्हें भी फिल्मों का निर्माण प्रारंभ कर देना चाहिए। सन 1962 में राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फिल्म निर्माण विभाग की भी शुरुआत हो गई। इस बैनर तले पहली फिल्म जो दर्शकों के समक्ष पेश हुई उसका नाम था आरती। बार बार तो है क्या समझाए पायल की झनकार, क्या तेरे बिन साजन लागे न दिया हमार, तेरे बिन साजन लागे न दिया हमार। और 1964 में राजश्री की दूसरी फिल्म आई, उसने तो तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी दोस्ती। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। बिना किसी स्थापित स्टार के बनी इस फिल्म ने राजश्री को बेहद सम्मान दिया,
सफलता दी और दिलाए कई पुरस्कार। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। दो विकलांग युवाओं की मर्मस्पर्शी दोस्ती को अपने कथानक से पेश करती इस फिल्म का संगीत जोरदार रूप में हिट साबित हुआ। ताराचंद जी के इस साहस को सब ने सलाम किया और यह भी महसूस किया गया कि यदि फिल्म पूरी तरह पारिवारिक और भावनाओं से भरपूर हो तो नई प्रतिभाओं को भी दर्शक सिर आंखों पर बिठा लेते हैं। राजश्री की स्थापना ताराचंद बड़जात्या ने सिर्फ अपने अकेले दम पर की थी। सही मायनों में वो एक सेल्फ मेड इंसान थे। सिर्फ पैसों के लिए अश्लीलता, फूहड़ता और घटियापन का प्रदर्शन अपनी फिल्मों के माध्यम से करना उन्हें कतई नापसंद था। दोस्ती, तकदीर, जीवन मृत्यु जैसी फिल्में बनाने के बाद ताराचंद जी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित उपहार का निर्माण किया। चल चल बहती जीवन धारा, चल चल बहती जीवन धारा, माही नैया ढूंढे किनारा, ओ माही नैया ढूंढे किनारा। किसी न किसी की खोज में है ये जग सारा, माही नैया ढूंढे किनारा। कभी न कभी तो समझोगे तुम ये इशारा, माही नैया ढूंढे किनारा। ताराचंद जी साहित्य के पारखी थे और जब जब उन्हें मौका मिला साहित्य को अपनी फिल्म के कथानक के रूप में पेश भी किया। 7वें दशक में राजश्री प्रोडक्शंस फिल्म जगत में एक चमकते नक्षत्र के रूप में स्थापित हो गया था और एक सम्मानजनक बैनर के रूप में भी। नए लेकिन प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी फिल्मों के माध्यम से अवसर देना ताराचंद जी को अच्छा लगता था। न जाने कितनी प्रतिभाओं को उन्होंने पहला मौका दिया। गीतकार, संगीतकार रविंद्र जैन की प्रतिभा को सबसे पहले ताराचंद जी ने ही परखा था और दिया अपनी फिल्म सौदागर में पहला ब्रेक। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार दूं कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में 10 दिन के लिए आया था। आप हैं संगीतकार रविंद्र जैन। तो राशि वालों से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लायक जब भी कोई सब्जेक्ट होगा तो हम ज़रूर बुलाएंगे और काम करेंगे साथ में। ताराचंद जी उस वक्त हयात थे। राजकुमार जी प्रोडक्शन सारा देखभाल करते थे, कहानी सेलेक्ट करना, गाने सेलेक्ट करना। तो इस सौदागर से ये शुरू हुआ। हाँ जी, राशि प्रोडक्शंस पे काम का। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। ताराचंद बड़जात्या की पारखी नजरों के कारण ही राखी, माधुरी दीक्षित, सचिन, सारिका, रामेश्वरी, अरुण गोविल और अनुपम खेर जैसे न जाने कितने ही कलाकारों का हिंदी फिल्म जगत में उदय हुआ। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा
राखी को जीवन मृत्यु में, माधुरी दीक्षित को अबोध और अनुपम खेर को सारांश में सर्वप्रथम मौका राजश्री ने ही दिया था। मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी मुझे। Who is this man? I'll tell you who I am. अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। बापू के साथ मैंने भी लाठी खाई है 42 में। ये देखिए ये, और इसका ये सिला दे रहे हैं आप मुझे, ये मेरा इनाम। ताराचंद बड़जात्या के कुशल संचालन में राजश्री ने दर्जनों फिल्मों का निर्माण किया। एक के बाद एक कई फिल्में बनती रहीं, लेकिन पारिवारिक मूल्यों और कथानक में कहीं कोई समझौता नहीं। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। मेरे पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। अभी आते होंगे, अभी आएंगे वो, मुलाकातें होंगी, वो कई बातें होंगी। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। ताराचंद बड़जात्या के तीनों पुत्र राजकुमार, अजीत कुमार और कमल कुमार अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उच्च गुणवत्ता वाली फिल्मों के निर्माण में जुट गए। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। मैं जब सेक्रेटरी होता था एक, उसने मेरे को रविंद्र जैन जी से मिलाया एक दिन। आप हैं पार्श्व गायक जसपाल सिंह। रविंद्र जैन जी से सुने, उन्होंने बोला नहीं बड़ी अच्छी आवाज है, तो देखो मिलते रहो, कुछ ना कुछ करेंगे। तो ऐसे ही बस फिर ये राष्ट्रीय प्रोडक्शन में जब गीत गाता चल बनाई, तो उन्होंने सब लोगों को मतलब बुलाया, जितने भी उनको नया लड़का चाहिए था उनको, तो उन्होंने काफी लोगों के मतलब ऑडिशन लिया। मेरे को रविंद्र जैन जी लेके गए वहाँ से, वहाँ पे उनको मैं गाना गाया वहाँ पे। तो मैं उसके बाद भूल गया, ईश्वर की कृपा हो गई बस। उन्होंने फिर मेरे को एक दिन फोन आ गया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड। चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। ओ भैया काम ना चले। ओ मेघा रे जल जो न होता तो ये जग जाता जल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। कहते हैं परिवार से मिले संस्कार ही किसी बच्चे में साफ दिखाई देते हैं। सन 1990 में राजश्री प्रोडक्शंस की एक फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई। हम कुछ कहें? हमें किसी से कुछ नहीं सुनना। कुछ नहीं? नहीं। नहीं। ठीक है, हम फिर भी कह देते हैं। आपको सुनना हो तो सुन लीजिए। आई लव व्हाट? अभी मूड नहीं है। बहुत हो चुका, अब और नाटक किए ना तो माँ से कह दूंगा। क्या? यही कि आजकल मैरिज सीजन चल रहा है, मेरी शादी कहीं और करा दे। Oh really? How nice. चाहिए ना प्लीज। All the best. All the best. Thank you. Welcome. मनोरंजन की दुनिया में एक भूचाल सा आ गया। महज 23 साल के युवा सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना।
दादा ताराचंद बड़जात्या का सीना गर्व से तन गया। आखिरकार घर से ही एक ऐसा होनहार निर्देशक मिल गया जो राजश्री की गौरवशाली परंपरा को आगे ले जाएगा, पारिवारिक मूल्यों को छोड़े बगैर। ये जो धरोहर है जो ग्रैंडफादर से मिली है। आप हैं फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं उनसे बार बार कहता था कि हमारे ऑफिस के बाहर ये सरस्वती क्यों है, तो वो हमेशा मुस्कुराते थे, वो कहते थे ये हमारा एम्बलम है। तो मैं समझता नहीं था, तो वो कहते थे कि इसका मतलब ये कि हमेशा वो फिल्में बने जो सब साथ में बैठ के देख सके। साची कहे तो दे आवन से हम रे, साची कहे तो दे आवन से हम रे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। हे भौजी साची कहे तो रे आवन से हम रे, अंगना में आई बहार भौजी। वो हमेशा चाहते थे कि वो ऐसी फिल्में बनाए जो उनके नाना जी, उनके नानी जी तब देख सकें। तो तब से वो पौंडीचेरी के बहुत भगत थे मदर के। उस आदर्श से भी वो चाहते थे कि फैमिली फिल्में बने। आज तक जो माहौल मैंने देखा एज ए डायरेक्टर, चाहे वो राजश्री के इस ऑफिस में या चाहे वो माहौल में जिसमें हम पले बढ़े, हम लोग सब 13 लोग साथ में रहते हैं। आप हैं फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या। तो जो फिल्मों में आया है वो कहीं ना कहीं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वही आई है, क्योंकि वो उनका सपना था, हम लोग ने आज भी मेंटेन किया है। हालांकि लोग ने तब भी कहा, अब भी कहते हैं कि ज़माना बदल रहा है, ज़माना पिक्चर एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन बिना शराब के, बिना जुए के ये सब फिल्में बनी हैं और सब सफल हुई हैं। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। कहीं ना कहीं अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया है पब्लिक ने वैल्यूज़, तो वो करेक्ट वैल्यूज़ पर्दे पे आए नहीं हैं, तब नहीं किया। वरना ये कोई बात नहीं कि अच्छी चीज़ को लोग आज भी एक्सेप्ट नहीं करते। नई उमंग, नई खुशी, महक उठा है आंगन, हाय रे घर आए मन भावन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, मिलकर क्या बोले। अपने पोते सूरज को आकाश में पूरे तेज के साथ चमकता देखते हुए 21 सितंबर 1992 के दिन हिंदी सिनेमा का ये प्रखर नक्षत्र
अस्त हो गया। लेकिन राजश्री नाम के जिस बीज को ताराचंद बड़जात्या ने रोपा था, वो अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है। 55 से ज्यादा फिल्मों के निर्माण के बाद भी राजश्री प्रोडक्शंस ताराचंद बड़जात्या की गौरवशाली परंपरा को बिना छोड़े पूर्ण समर्पण के साथ फिल्म निर्माण में जुटा हुआ है। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया। अरे सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो। कोई कितने ही फल तोड़े, अरे हो कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो है फलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र, आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और राजश्री के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध और आलेख धीरेन्द्र जैन, निवेदक प्रतिभा शर्मा और टेलीविजन तथा राजश्री की अनेक फिल्मों के नामचीन अभिनेता राजीव वर्मा। ध्वनि संपादन कमल शर्मा। टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन। प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र का ये अंक अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया मनीषा जी, और याद किया ताराचंद बड़जात्या जी को, जिनका स्मृति दिवस होता है 21 सितंबर। और ऐसी ही पारिवारिक फिल्मों की उम्मीद हम फिल्म इंडस्ट्री से करते हैं और हमारे श्रोता भी करते हैं। और अब राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती, लीजिए सुनिए। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस माह के अंक में। आज चित्र भारती में संपादकीय आसमान से ऊंचे सिनेमा की उड़ान। चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम, पूरा चांस है। लघु रूपक नारी, समाज और सिनेमा। संसार का भार उठा लोगे देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा। माँ बनकर देखो, तुम्हारे पांव भी टकमका जाएंगे। गांधी और सिनेमा में फिल्म गांधी की बातें। रुपहला पर्दा रुपहली बातें में गायक और संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका की बातें। आवारा हूँ, हाँ, आवारा हूँ।
चलते छलकते बहते दरिया की धारा हूँ, हाँ आवारा हूँ। तो पहले संपादकीय आसमान से ऊंची सिनेमा की उड़ान। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। सिनेमा चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तानी या विदेशी, जब सेल्यूलाइड के पर्दे पर चमकता है तो चमकती है कहानी, चमकते हैं कुछ किरदार और दिखती है कल्पना। कल्पना के बिना कहानी और कहानी के बिना सिनेमा की कल्पना बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये क्या है माँ? तुम्हारे पापा का बनाया हुआ कंप्यूटर है। पापा ने कंप्यूटर बनाया था? अपने बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स और कंप्यूटर के जरिए वो उन लोगों से बातें करते थे जो दूर तारों में रहते हैं। अब बात अगर हम सिर्फ अपने हिंदुस्तानी सिनेमा की करें तो इसने तो अपने जन्म के साथ ही अपने ख्याली घोड़ों को ऐसी एड़ लगाई कि ये चांद सूरज तक जा पहुंचा। ये तो सुना होगा तुमने भी मेरे भोले भाले, मुझ पर डोरे डाल रहे हैं कब से दुनिया वाले। मुझको उनसे बैर नहीं है, शौक से आए जाए। उनसे कहना जंग और नफरत अपने साथ न लाए। होठ कपट चतुराई आने वालों से ले लेना, थोड़ा थोड़ा उनको अपना भोलापन दे देना, भोलापन दे देना बच्चों, भोलापन दे देना। सिनेमाई किरदारों को जब पर्दे पर चांद से बतियाते हुए हिंदुस्तानी दर्शक देखा करता था, तब उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन चांद तक भी हम पहुंच जाएंगे इंसानी कदम। दुनिया जा रही है चांद पर, तो पीछे कैसे रहेंगे हम? बात सिर्फ कल्पना की नहीं, ख्याली घोड़ों की भी नहीं। हमारे चंद्रयान ने रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के साथ चांद पर हाजिरी लगा दी है। ये हमारे बुलंद हौसलों का ही कमाल है। वो आसमां जिसे भारत सहित दुनिया अब फतेह कर रही है, उस पर हिंदुस्तानी कैमरे की नजर तो बहुत पहले से थी। सूरज जरा पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबां, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा पास आ। सूरज को सपनों की रोटी खिलाने और आसमान को दावत देने वाले हमारे फिल्मकारों को उस समय भले ही ये अंदाजा न रहा हो कि हिंदुस्तान के साइंसदां एक दिन ये भी कर गुजरने का मादा रखते हैं। आज चांद तक अपनी पहुंच बनाने वाले हमारे वैज्ञानिकों ने भी कभी सिनेमा के कैमरे से चांद को देखा होगा। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम भी तैयार चलो। बात सिर्फ चांद या सूरज की नहीं, अब तो हमारे फिल्मकारों ने अंतरिक्ष में छिपी हर एक दुनिया को मानो कैमरे में कैद करने का मन बना लिया है। और इसीलिए दूसरे ग्रहों तक अपनी पहुंच बना चुका है हमारा फिल्मी लेखक। और उसकी कल्पना से उपजे दूसरे ग्रह के प्राणी ने पूरी दुनिया के सिने दर्शकों के दिलों में जगा दिया है जादू। ऊपर से आए हो? लगता है ये वहीं से आया है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। अगर पुलिस वालों ने इसे पकड़ लिया तो पता नहीं क्या करेंगे, और अगर जंगल में रहा तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। हमको इसको छुपा के रखना होगा। दूसरे ग्रह से आए जादू ने बच्चों का मन मोह लिया। फिल्म आई कोई मिल गया, और इसकी अपार सफलता ने इस बात पर मोहर लगा दी कि भारतीय जनमानस के मन में भी उत्सुकता है आसमान के उस तरफ छिपे रहस्यों को जानने समझने की। शायद इसीलिए दूसरे ग्रह के प्राणी का परिष्कृत रूप भी सामने आया, सामाजिक संदेश के साथ। पीके। तुम्हारी स्टोरी जानना चाहती हूँ, बताओगे? पूछो, जॉन कुछ पूछे चाहा तो। नाम क्या तुम्हारा? नाम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने का है सब पीके पीके बुलावत है। करते क्या हो? एस्ट्रोनॉट है। यानी
वो जो मून पे जाते हैं। एक बार गया हूँ मून पे, बहुत ही लुल प्लेस है। तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? हमारा अपन प्लेनेट। नहीं, अर्थ तो अच्छा है ही, उसके अलावा। अरे अर्थ की तो लुल्ली बजी हुई है, हम बोला हमारा अपन प्लेनेट। जब रात हुई तब वहां ऊपर दिखेगा हमार घर, बवाल बच गया वहां उड़न। जब पता चला एक तो और गोला है जहाँ हमरे जैसा लोग रहता है, हमको भेजा यहाँ रिसर्च करने, लेकिन आते ही का वेलकम हुआ। हमारा रिमोट कंट्रोल है चिंदिया ससुर, रिमोट के बिना हम घर सिग्नल नहीं भेज सकता, और सिग्नल नहीं भेजेगा तो कौन आएगा नहीं हमका लेने। वो समझेगा सब कि ये डेंजर गोला है, हम मर मुरा गया यहाँ। भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे न चली रे नई राही नए मोड़, अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त आया है कहाँ से वो, क्या ढूंढने वो आया है। एक बूंद भी उसने न पी, पर पी के वो कहलाया है। टिंगा टिंगा नंगा पुंगा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त। एक तरफ काल्पनिक कथानकों पर बनी ऐसी फिल्मों की रिकॉर्ड सफलता, और दूसरी तरफ हमारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष तक अपनी बादशाहत कायम करने की जिद। इसमें लगातार किए जा रहे प्रयोगों और प्रक्षेपणों ने फिल्मकारों को और भी प्रेरित किया, कुछ नया करने, कुछ नया सोचने के लिए। जो हम चौथी कक्षा में पढ़ते थे वो याद दिला देता हूँ। ये हम हैं, और ये चांद यहाँ है, और ये जो मार्स है ये यहाँ, इतनी दूर। सर, हम मार्स जा सकते हैं। मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है। चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम, पूरा चांस है। 3, 2, 1 दिल में मार्स है, और दिल में मार्स है। मिशन मंगल की सफलता ये बताती है कि मंगल हो या चंद्रमा, धरती हो या आकाश, हमारे वैज्ञानिक हो या फिल्मकार, इनके लिए जनाब राजेश रेड्डी के शेर की एक लाइन याद आती है, अभी तो जाने कितनी उड़ान बाकी है। पूरी दुनिया से कॉपीदार। ये थी संपादकीय आसमान से ऊंची सिनेमा की उड़ान, और अब लघु रूपक नारी, समाज और सिनेमा। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई, क्यों लाई। रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई, क्यों आई। उजियारे कैसे अंगारे जैसे, छाँव छैली धूप मैली क्यों है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, जब से मनुष्य सामाजिक प्राणी बना, समाज, कुनबा, कुटुंब और परिवार बनाकर रहने लगा, तब से उसे सभ्य और सामाजिक प्राणी कहा जाने लगा। लेकिन क्या सचमुच पूरी तरह से सभ्य और सामाजिक बन सका मनुष्य? अगर ऐसा ही था तो क्यों इसी मनुष्य ने दो रंगी नीतियां, दो तरफा समाज, दो अलग अलग नियमों वाली प्रथाएं बनाई? क्यों मर्द और औरत में भेद किया? कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ हम औरतों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी मान मर्यादा की कोई चिंता ही नहीं। आपको क्या लगता है वो गुवाहाटी क्यों आए? हाँ? आपके पति की वहशी आदतों को देखते हुए लगता है कि वो यहाँ याशी के लिए आए हुए हैं। गुमसुम निशा आई, मौन की धागों से बुन बुन कर चादर नीली लाई। भले ही समय बदला, लेकिन नारी की स्थिति नहीं बदली। बदला तो शोषण और जुल्म का तरीका बदला। नारियों की इसी स्थिति को हिंदुस्तानी सिनेमा ने भी अपने केंद्र में रखकर कई कई फिल्में बनाई, सच्चाई दिखाई, ताकि ये फिल्में एक आईना बनकर पुरुष और उसका समाज देख सके। तुम्हारे घाव भी तो काफी भर चुके हैं ना बेटी? मेरी आत्मा पर लगे घाव कभी नहीं भरेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। कब सुधरेगा ये समाज? हम औरतें मर्दों के अत्याचार का सामना कब कर पाएंगी? फिल्म दर फिल्म औरत की स्थिति
सेल्यूलाइड के पर्दे पर चमकती रही, लेकिन अधिकतर पुरुषों ने नारी की पीड़ा को समझने की जगह उसे उपभोग की वस्तु ही समझा। नारी की बेबसी, उसके शोषण और उसके संघर्ष पर लगातार नजर रही फिल्मकारों की, और इसी कारण 1940 में ही महबूब खान ने सरदार अख्तर को टाइटल रोल में लेकर फिल्म बनाई। काहे करता देर बराती, काहे करता देर, जाना है तो है पी की नगरिया, जाना है तो है पी की नगरिया, कठिन बड़ी है डगरिया, हो जाए ना अबेर बराती, हो जाए ना अबेर बराती, काहे करता दे। इस फिल्म के संवाद लिखे वजाहत मिर्जा ने और सुखी लाला की भूमिका में थे कन्हैया लाल। इनको फिर एक बार रिपीट किया महबूब खान ने और फिल्म औरत की कहानी को 17 साल बाद नए सिरे से पेश किया। इस बार टाइटल रोल में एक नई अदाकारा और टाइटल भी नया। 1957 में आई मदर इंडिया। नरगिस बनी मदर इंडिया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। पति श्यामू हाथों से लाचार और फिर उसके घर से चले जाने के बाद किस तरह राधा सुखीलाल जैसे सामाजिक भेड़ियों का सामना करती है, ये पूरा चित्रण आज न सिर्फ फिल्म निर्माण के विद्यार्थियों के लिए एक पाठ्यक्रम जैसा है, बल्कि ये फिल्म मदर इंडिया आज भी समाज में औरत की स्थिति को दर्शाती एक प्रतीक फिल्म है। आई थी अखियों में लेकर सपने क्या क्या प्यार के, सपने क्या क्या प्यार के, जाती हूँ तो आंसू लेकर, आशाएं सब हार के, आशाएं सब हार के, दुनिया के मेले में लुट गई जीवन की गठरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरे। जहां मदर इंडिया ने समाज के अंदर ढके छिपे राक्षसों की सच्चाई को दिखाया, तो वहीं 1994 में आई शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन। सीमा बिस्वास ने फूलन देवी की भूमिका को जीवंत तो किया, लेकिन कई सवाल भी खड़े कर दिए, सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिर औरत को क्या ऊपर वाले ने सिर्फ और सिर्फ शोषण के लिए ही धरती पर भेजा है। वहीं दूसरी ओर फूलन देवी की निजी जिंदगी ने यह सोचने पर भी मजबूर किया कि औरत की सहन शक्ति और फिर दोबारा खड़े होने की ताकत को आजमाना संभव नहीं है। क्यों करो सामान दूर, सारे पिपलिए बोली। राज कपूर जैसा शोमैन भी अपने आप को रोक नहीं सका। एक औरत पर हुए जुल्म और उसे चुपचाप सहने की उसकी विवशता को दिखाने से अपने ही जेठ द्वारा अत्याचार का दंश झेलने वाली फिल्म प्रेम रोग की नायिका को कैसे भुलाया जा सकता है। रमा, मेरा जी घबरा रहा है, सच सच बता, बात क्या हुई? बोल रमा, बोल रमा, बोल रमा, बोल, तुझे मेरी कसम क्या बताए माँ। रात जेठी हमारे कमरे में घुसा है और जबरदस्ती हमें। बस कर लड़की, बस कर। मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा था। खबरदार, जो किसी से जिक्र भी किया तो नहीं इस बात का, सुना? किसी से जिक्र भी नहीं करना। ऐसी पीड़ित नारियों के प्रति सहानुभूति रखता सिनेमा भी आया। फिल्म घर के कथानक को इसमें दिखाई गई नारी की त्रासदी और उसके बाद की पीड़ा, उसका मानसिक संघर्ष दर्शकों के दिलों को छू गया, उनकी संवेदनाओं को जगा गया। तुमने कहा देखा कैसी छीनती नजरों से गुजरा हूं मैं, कैसे लोगों की बातें सुनता रहा हूं, लावा भरता रहा हूं कानों में,
तुम समझती हो अकेली गुजरी हो इस रास्ते से? मुझे जाने दो यहाँ से, जाने दो कि सांस ले सकूं। फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। केवल एक नारी की यह कहानी जहां इतनी संवेदनशील थी तो सोचा जा सकता है कि 1947 के देश विभाजन के समय महिलाओं के साथ जो सुलूक हुआ उसकी तस्वीर कैसी रही होगी। उन्हें एक कथानक के रूप में चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने सिनेमा पे उतारा और बनी फिल्म पिंजर। अब तू यहाँ से चली जा, जा। देख बेटा, तेरे पिता तेरे भाई का कहीं पता तक नहीं मिलेगा, वो सबको मार डालेंगे। बेटी जा, हमने तुझे जन्म दिया है, हम पर इतना एहसान कर दे। चरखा चलाती माँ, धागा बनाती माँ, बुनती है सपनों के केसरी। समझ न पाऊं मैं किसको बताऊं मैं, मैया छुड़ाती क्यों देसरी। बेटों को देती है महल अटरिया, बेटी को देती परदेसरी। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म आई दामिनी, जिसमें पीड़ित लड़की के लिए अपने घर, परिवार और समाज सभी से लड़ जाने वाली नारी शक्ति को दिखाया गया। मैं जानती हूँ घर वाले सब मुझसे नाराज हैं। मैं किसी को दुख देना नहीं चाहती, किसी को भी नहीं। मगर शिखर, इस घर में एक पाप हुआ है और मैं इसे भुला नहीं पा रही हूँ। फिल्म पिंक के जरिए जहां एक मानसिकता उजागर हुई, वहीं ये बात भी सामने आई कि नारी केवल अबला नहीं, नारी का सिर्फ शोषण नहीं कर सकते हैं आप। नारी वो शक्ति है जो हर जुल्म के खिलाफ लड़ सकती है। घड़ी की सुई कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। आज तक हम सब लोग एक गलत डायरेक्शन में एफर्ट करते रहे। We should save our boys, not our girls. Because if we save our boys, then our girls will be safe. नारी का शक्ति रूप जब सामने आता है तो परिवर्तन होता है, एक नई दिशा दिखती है और दशा बदलती है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। ये था लघु रूपक नारी, समाज और सिनेमा। अब गांधी और सिनेमा में बातें फिल्म गांधी की। आज फिल्म गांधी की उस महत्वपूर्ण घटना को रेखांकित करते हुए बात करते हैं जिसने बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी की जीवन यात्रा को महात्मा बनने की राह पर अग्रसर किया। घटना 1893 की है, जबकि दक्षिण अफ्रीकी ट्रेन के फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में मोहनदास करमचंद गांधी बैठे हुए थे। साथ ही कुछ अंग्रेज अफसर भी बैठे थे।
उन अंग्रेजों को यह बात बहुत बुरी लगी कि उनके साथ एक हिंदुस्तानी बैठा है। अंग्रेजों ने मिलकर मोहनदास को ट्रेन के डिब्बे से उठाकर बाहर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। यही वो क्षण था, यही वो घटना थी, यही वो धक्का था जिसने मोहनदास को आंदोलित कर दिया। फिर जो संघर्ष यात्रा शुरू हुई उसी की परिणति थी भारत की स्वतंत्रता और मोहनदास के महात्मा बनने की अविस्मरणीय, अद्भुत और प्रेरक कथा। तुम क्या कर रहे हो इस जगह कुली? क्यों, ये टिकट है, फर्स्ट क्लास टिकट। ये कैसे हासिल हुआ? मैंने डाक से मंगवाया था। मैं एक वकील हूँ और इतना समय नहीं था कि मैं... यहाँ कोई काला वकील नहीं साउथ अफ्रीका में। थर्ड क्लास में जाओ। ये देखिए, मोहनदास के गांधी, अटॉर्नी एट लॉ। इस वक्त मैं प्रेटोरिया जा रहा हूँ एक हिंदुस्तानी कंपनी के मुकदमे के लिए। सुना नहीं तुमने? यहाँ कोई काला वकील नहीं, ये साउथ अफ्रीका। सर, मैंने वकालत पास की है लंदन से और मेंबर हूँ हाई कोर्ट चांसरी का, और तभी वकालत कर रहा हूँ। फेंक दो इसे। ले जाओ अपना सामान थर्ड क्लास में, वरना फेंक दूंगा इस गाड़ी से। पर मैं हमेशा फर्स्ट क्लास। आप मुझे... सर रिचर्ड एटनबरो की इस फिल्म गांधी में बेन किंग्सले को गांधी के रूप में देखकर यूं लगा जैसे दोनों ने मिलकर गांधी को फिर एक बार पर्दे पर सजीव कर दिया। गांधी और सिनेमा, इसमें हमने बातें की फिल्म गांधी की। और अब रुपहला पर्दा रुपहली बातें। आज बातें गायक और संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका की। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। रुपहला पर्दा रुपहली बातें में आज असम की खुशबू से महकती स्वर लहरियां गूंजेंगी। सुनेंगे गायक और संगीतकार भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की बातें। गांधी जी हमारा असम में कभी कभी आते थे जब, तब मेरे पिताजी का नाम है नीलकांत हजारिका, नीलकांत हजारिका। तो गांधी जी आके कहते हैं कि वो हजारिका का दो बच्चा है भूपेन, और बहन का नाम था सुदक्षिणा। अच्छा। ये दोनों का भजन सुनना चाहते हैं। तो पहले हमें आशीर्वाद मिला था महात्मा गांधी दोनों। वो क्या गाए थे? वो भी एक ब्रजावली भाषा में, असम के पुराना असमिया में थे। हे जय रघुर नंदन हे राघव रामे जय रघुर नंदन। हे भगवान, खरीद लो हमें, दाम कुछ नहीं चाहिए, खाली दया देना थोड़ा सा। मोके कीना कीना प्रभु, मोके कीना कीना प्रभु, मोके कीना कीना जय रघुर नंदन। ओयान धन लागय नाम धन बीना जय रघुर नंदन हे राघव रामे जय रघुर नंदन। शंकर देव की अनुभूति, गांधी जी की अनुभूति, इसमें बड़े हुए हैं हम लोग। इसके ऊपर और दो महान कलाकार थे असम के, ज्योति प्रसाद और विष्णु प्रसाद। विष्णु प्रसाद जनजातीय थे, ट्राइबल थे। ये दोनों बहुत बड़ा विप्लवी कवि थे और कंपोजर थे। ज्योति प्रसाद जी ने तो ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से म्यूजिक पास करके आए थे। तो ये दोनों बहुत बड़ा विप्लवी थे। ये दोनों हमें ऐसा इंस्पायर किया था कि 13 साल में हमने भी लिखना शुरू किया। अग्नि जुगर फिरिंगतिमय नतुन अहोम गढ़िम, नतुन भारत गढ़िम, नतुन भारत गढ़िम।
खरबहरार खरबस्व पुनर्फिलायानी। सर्वहरा का सर्वस्व हम फिर लौटा के ले आएंगे, एक नया भारत बनाएंगे जहाँ धर्म व्यवसायी थाय नहीं था, जहाँ धर्म व्यवसायी का जगह नहीं रहेगा इत्यादि। तो 13 साल उम्र में वो लिखे थे। एक बात है कि हमारा असम पूर्व प्रांत में है और वहाँ है चाइना जी, इधर बर्मा है, यहाँ तिब्बत है। तो हम लिखे थे कि हम कुछ प्रतिध्वनि सुन रहे हैं और ट्यून भी ऐसा किए थे, दा 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 दे प्रतिध्वनि सुनो, प्रतिध्वनि শুনো, प्रतिध्वनि শুনো, मैं प्रतिध्वनि শুনো। मोर गाँवेर सीमानार पहाड़ेर पारे निशीथ रात्रिर प्रतिध्वनि शुनी, प्रतिध्वनि शुनी आमी प्रतिध्वनि शुनी। গান পেতে শুনি আমি বুঝিতে না পারি, চোখ মেলে দেখি আমি দেখিতে না পারি, চোখ বুঝে ভাবি আমি ধরিতে না পারি, হাজার পাহাড় আমি ডিঙোতে না পারি, নিশীথ রাত্রির প্রতিধ্বনি শুনি, প্রতিধ্বনি শুনি আমি প্রতিধ্বনি শুনি। गायक और संगीतकार भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की बातें अभी आप सुन रहे थे। तो ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस माह का अंक। शोध आलेख और स्वर अमरकांत, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अंक उम्मीद है श्रोताओं आपको पसंद आया होगा। और अब जयंत जी घड़ी की तरफ देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है, समेटने का समय आ गया है आज की इस अंक को। तो अब दीजिए आपके मित्र मनीषा जैन और जयंत पात्रीकर को आज्ञा। आप सभी को हमारा नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।